नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है मनहूस बहू। रिया ओ रिया चिल्लाते हुए रिया की सास घर के आंगन में आ खड़ी हुई। रिया ऊपर छत पे कपड़े सुखाने गई हुई थी। उसको आवाज़ सुनाई नहीं दी, पर रिया की सास चिल्लाती है, कहाँ मर गई कलमुही, कहाँ मुंह काला करने गई है। घर का सारा काम पड़ा है और खुद महारानी सो गई होंगी। रिया के पति की शादी के 1 साल बाद ही कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तब से ही रिया की सास उसे अपने बेटे की मौत की वजह अपनी बहू को ही मानती थी। वह हमेशा ऐसे ही बात करती थी रिया से। अब तो रिया को आदत सी हो गई थी। उसकी एक बेटी थी जो सिर्फ 6 माह की ही हुई थी। उसे तो रिया की सास देखना तक पसंद नहीं करती थी। घर में अब रिया और उसके सास ससुर और उसकी बेटी, बस ये 4 ही सदस्य थे। रिया के ससुर तो बेटा गया तब से बेटे के गम में शून्य से हो गए थे। वे बस अपने रूम में ही रहते। उनको घर बाहर से जैसे कोई लेना देना ही नहीं था। रिया की ननद सुमन कभी कभी छुट्टियों में घर आती तो थोड़ी रौनक सी आ जाती थी। घर में बच्चों की आवाज़ें किलकारी गूंजती। तब रिया की सास थोड़ा रिया के साथ कम लड़ती झगड़ती थी। रिया की सास अभी चिल्ला ही रही थी। आंगन में इतने में रिया भाग के छत से आई। जी माँ जी, आपने कुछ कहा? तब रिया की सास सरला चिल्लाने लगी, कहाँ मर गई थी? कब से आवाज़ दे रही हूँ, सुनाई नहीं देती क्या? रिया ने धीरे से कहा, माँ जी, कपड़े सुखाने गई थी छत पे। इतने में ही रिया की बात काटते हुए सरला बोली, ठीक है, आज अपनी सुमन आने वाली है, जल्दी जल्दी खाना बना ले, और हाँ, अच्छे से बनाना, और घर की थोड़ी साफ सफाई भी कर देना। इतना कहते हुए सरला घर से बाहर निकल आई। सरला के तेज बोलने से रिया की बेटी भी जाग गई। रिया दौड़कर अपने कमरे में गई। अपनी बेटी को गोद में लेकर उसको दूध बनाया और उसको दूध पिलाकर खिलौने डालकर उसके सामने खुद रसोई में काम में लग गई। रिया ने जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटाया ही था कि उसकी बेटी ने पॉटी कर दी। फिर उसको साफ सफाई किया और फिर सारे घर की साफ सफाई में लग गई। चादरें बदली, कवर वगैरह बदलकर रिया का गला सूखा जा रहा था। बस पानी का गिलास लेकर बैठी ही थी। पानी की एक घूंट भरी ही थी। इतने में ही सरला चिल्लाते हुए बोली, बैठी है महारानी, घर का काम कौन करेगा? सारे दिन आराम करती है, क्या पी रही है? रिया की ग्लास की ओर नज़र दौड़ाई, फिर पानी देखकर चुप रह गई और सारे घर में नज़र फैला कर देखी कि सारा घर भी साफ सुथरा नज़र आ रहा है। फिर सलाद के लिए टमाटर प्याज वाली पॉलीथीन रिया के हाथ में देकर बोली, ले, ये सलाद में काम आ जाएंगे, धो के रख देना इन्हें, जमाई जी भी आ रहे हैं। रिया ने वो पानी का गिलास वहीं पे रख दिया और चल दी रसोई की तरफ। रिया के जाते ही सरला ने रिया का ग्लास उठाया, उसकी स्मेल लेकर देखती है, कहीं मैं जो ठंडा लाई थी वो तो नहीं है। फिर एक उंगली डुबो कर टेस्ट की, नहीं, ये तो पानी ही है। मैं तो बेवजह शक कर रही थी। रिया,
सब्जियां को धो कर रखा ही था, इतने में ही सुमन, रिया की ननद और जमाई जी की एंट्री होती है। घर में सरला तो खुशी के मारे फूली नहीं समाई और अपनी बेटी को गले से लगाकर तेजी से रोने लगती है कि आज तो मुझे भरपेट खाना मिलेगा। आज मेरी बेटी जो आ गई है, मेरा बेटा ही तो गया है। तू कोई बेटे से कम है। तुझे देख लेती हूँ तो सारे गम भूल जाती हूँ। सरला ने अपने आंसू पोंछे और जमाई जी को गेस्ट रूम में बिठाया। सुमन के साथ बैठ गई। रिया ने सबको पानी और ठंडा कुछ नाश्ता दिया और फिर खाने की तैयारी में लग गई। सुमन के बच्चे मामी मामी करके रिया से चिपक गए। सुमन के आ जाने से रिया और उसकी बेटी का मन सा लगने लगा। रिया को सरला कभी अपने मायके मिलने तक नहीं भेजती थी। सुमन ने एक दिन सुबह सुबह सारा काम रिया के साथ लगकर करा दिया और फिर अपनी माँ सरला को कहा, माँ, भाभी आज अपने मायके मिल आएंगी। बहुत दिन हो गए हैं। अभी तो मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। सरला थोड़ी देर तो चुप रही, फिर कुछ सोचकर बोली, अच्छा है, कुछ दिन तो इस मनहूस का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और रिया को बोली, ठीक है, जा तू अपने मायके रह आ थोड़े दिन, यहाँ भी शांति रहेगी। रिया अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन तो अच्छे से निकल गए। उसके पीछे से सरला बीमार हो गई और एक दिन सुमन की सास का सुबह सुबह फोन आया कि आज तुझे लेने आ रहे हैं और हमें फिर वैष्णो माता के दर्शन को जाना है। सुमन बिना कुछ सोचे अपनी माँ को बीमार छोड़कर ही अपने पति के साथ अपने ससुराल आ जाती है। सरला दिन पे दिन ज़्यादा ही बीमार हो जाती है। फिर सरला को अपनी बहू रिया की याद आई और उसे फ़ोन कर बुलवा लिया। रिया ने उन दिनों सरला का बहुत ख्याल रखा, हर एक छोटी से छोटी चीज़ों का। सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक रिया सरला का बहुत ख्याल रखती। सरला अब ठीक होने लगी थी। तब सरला एक दिन बोली, बहू, मेरे बेटे के जाने के बाद मैंने तुझसे कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की, हमेशा ही बुरा भला कहा। तूने कभी भी उल्टा जवाब नहीं दिया, ना ही अपनी पोती को कभी गोद में लिया। तब भी तुझे एक बार भी फोन करने पे तू यहाँ आ गई और मेरा इतना ख्याल रखा, और मेरी बेटी होकर जो यहाँ थी तब भी मुझे बीमार छोड़कर चली गई। आज से तू ही मेरा बेटा है और मैंने तेरे साथ इतना सब किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। और फिर सरला ने अपनी पोती को अपनी गोद में लिया और उसे प्यार से दुलारने लगी। फिर सरला और रिया दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहने लगे। सरला अपनी बहू और पोती का बहुत ख्याल रखती। आप सबको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।